हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अनन्या। आई होप कि आप सब बहुत खुश हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और अपने आप से प्यार कर रहे हो। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि रिलेशनशिप में जैसे हमेशा कंप्लेन रहती है कि मेरे पर्सन एक्सप्रेस ही नहीं करते उनकी फीलिंग्स, कि उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है, वो कभी एक्सप्रेस ही नहीं करते। वो मतलब क्या कहना, जबकि वो प्यार तो बहुत करते हैं आपसे, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे ज्यादातर मस्कुलिन एनर्जी ही ऐसी होती है कि जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने प्यार को। ठीक है। उनके दिल में प्यार तो बहुत है, इमोशंस भी बहुत है, लेकिन वो एक्सप्रेस करते नहीं है। तो वो आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है, जो वो नहीं बोल पा रहे हैं आपको, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। तो इस रीडिंग में आज यही डिस्कस करेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। और पॉजिटिव रहिए, अपने पर्सन के बारे में पॉजिटिव सोचिए, मेडिटेट कीजिए। एंड यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, गॉड गॉडेस एंजल आर्कएंजल्स ऑफ हेल्प, प्लीज बताइए मुझे कि मुझे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं जो वो कह नहीं पा रहे हैं मेरे व्यूअर्स को। अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आ रही है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगता है अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, एक मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है, क्योंकि ये मेरा एक सोल पर्पस है। यहाँ पे मैं आई हूँ इसलिए कि मैं आपको गाइड करूँ। यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस हैं रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, रिलेटेड टू टैरेट रीडिंग। ठीक है। मेरा भी एक पहले एक चैनल था, लेकिन वो डिलीट हो गया वो चैनल। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने बहुत ट्राई किया कि उसको मैं फिर से रिकवर करूं, लेकिन नहीं हो पाया। वो गूगल अकाउंट ही डिलीट हो गया मेरा। तो मैंने ये नया चैनल ओपन किया है। तो आई जस्ट प्रे टू गॉड कि मेरा ये, मतलब मैं अगर आपको गाइड दे रही हूँ, गाइडेंस दे रही हूँ, सपोर्ट कर रही हूँ मैं आपको, तो सही तरीके से मैं आपको सपोर्ट करूँ। ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में भी मैं आपको गाइडेंस दूंगी, सपोर्ट करूंगी। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन है वो मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते, क्या कहना चाहते हैं वो। ओके, एट ऑफ टेंटिकल्स की एनर्जी निकल के आई है। एट ऑफ टेंटिकल्स, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। लियो, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, क्या मैसेज देना चाहते हैं। सेवन ऑफ वैंड्स, द मून की एनर्जी आई है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन है मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। स्टार, मेजर अरकाना की जो कार्ड्स हैं वो है द मून, द स्टार, स्ट्रेंथ, लियो, एक्वेरियस, कैंसर। बहुत स्ट्रॉन्ग साइंस है ये। आपकी हो सकती है या फिर आपके पर्सन की भी हो सकती है। पेज ऑफ वैंस की एनर्जी निकल के आई है। आपसे बात करना चाहते हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है।
कंफ्यूजन में है, या फिर उनको कुछ इल्यूजन सा है, कुछ इल्यूजन है, या फिर आपको भी ये इल्यूजन हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे बात नहीं करते, एक्सप्रेस नहीं कर रहे फीलिंग्स को। 8 ऑफ वैंड, ओके। किंग ऑफ टेंटिकल्स, वाओ, एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है यहाँ पे। मुझे 9 ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक है। तो मैंने आपसे ऑलरेडी कहा था कि आपके पर्सन कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, या फिर आपसे ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। तो आपके मन में, आपके दिल में ये सब चल रहा है कि मेरे जो पर्सन है वो ज्यादा बात नहीं करते या फिर एक्सप्रेस नहीं करते अपनी फीलिंग्स को। तो आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। विद दिस 8 ऑफ टेंटिकल्स एंड विद दिस किंग ऑफ टेंटिकल्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सॉरी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, ठीक है। विद दिस 7 ऑफ वैंड्स, विद दिस 8 ऑफ वैंड्स एंड विद दिस पेज ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस है, ठीक है। और विद दिस 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद दिस 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिना, एक्वेरियस, लगभग सभी साइंस प्रेजेंट है यहाँ पे। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो नहीं है इसमें, लेकिन ये रीडिंग सबके लिए है, ठीक है। कीप इन माइंड ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं हो सकती। सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं या फिर आपसे क्या कहना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि आप दोनों के बीच में अभी ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप चल रहा है या फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रहा है। आप दोनों एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं कर रहे। विद द मून एनर्जी ब्रेकअप सिचुएशन भी चल रहा है। आप दोनों का जो रिलेशनशिप है उसमें बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, एक ग्रहण सा लग गया है, किसी की नजर लग गई है इस रिलेशनशिप को, है ना। विद दिस द मून एनर्जी आई कैन सी, या फिर आपके पर्सन ने आपको कमिटमेंट दिया नहीं है, ये भी हो सकता है। आपके पर्सन के दिलो दिमाग में ना बहुत ज्यादा इल्यूजन है, ठीक है। इल्यूजन के मुझे कार्ड्स यहाँ पे एक दो दो कार्ड्स निकल के आए हैं। विद दिस 2 ऑफ सोर्ड्स, ये भी एक इल्यूजन का ही कार्ड है। द मून इल्यूजन है, फियर है, ठीक है, डर बहुत है, और ना खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं। मैंने आपसे यही कहा था कि द मून की एनर्जी ऐसी एनर्जी है कि खुल के बात नहीं करते हैं, वो बातों को छुपाते हैं आपके पर्सन, कुछ बताते नहीं है, ज्यादा ज्यादा बात नहीं करते हैं। उनके मन में क्या चल रहा है कुछ आपको भी ये समझ में नहीं आता कभी कभी कि मतलब ये बंदा आखिर चाहते क्या है, ज्यादा बात क्यों नहीं कर रहे हैं या फिर एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्यार तो बहुत है, ठीक है। बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, ठीक है। अपने करियर पे ज्यादा फोकस करते हैं वो, अपने फाइनेंसेस पे ज्यादा फोकस करते हैं वो। किंग ऑफ टेंटिकल्स की एनर्जी यही बता रही है। लेकिन साथ ही साथ किंग ऑफ टेंटिकल्स की एनर्जी ये भी बताती है कि वो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे, आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं वो, और वो आपको हर खुशियां देना चाहते हैं वो। फाइनेंशियली भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करना चाहते हैं वो, ठीक है, ये है। और विद दिस 7 ऑफ वैंड्स एनर्जी, ये मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसा ना वो इस कनेक्शन को ना प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ही और शी वांटेड टू प्रोटेक्ट यू, है ना। तो प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब लाइक उनको वो बता नहीं पा रहे हैं उनके मन में क्या चल रहा है, लेकिन वो प्रोटेक्शन देना चाहते हैं वो आपको, ठीक है।
स्ट्रेंथ और हिम्मत नहीं है उनमें। ठीक है, हिम्मत मतलब आपसे बात करना तो चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही है उनकी, या फिर आई डोंट नो आप दोनों के बीच में क्या अभी कॉन्वर्सेशन चल रहा है, या फिर कॉन्वर्सेशन भी होता है लेकिन ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं वो उनके फीलिंग्स को, उनके थॉट्स को ज्यादा वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं वो। लेकिन यस, वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप में वो वर्क करना चाहते हैं, वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ठीक है, आप दोनों के बीच में अभी बातें नहीं हो रही है, तो आपके पर्सन आपके बिना खुश भी नहीं है। इट इज विद इज 9 ऑफ वैंस एनर्जी। आपके पर्सन मतलब अकेलापन और लोनली महसूस कर रहे हैं, भले ही भीड़ हो लेकिन बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि शायद आप दोनों के बीच में अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, या फिर ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप चल रहा है। आज बात हो रही है, 5 दिन के बाद नहीं, मतलब कुछ भी हेल्दी जो होते हैं ना रिलेशनशिप, वो नहीं है अभी आप दोनों के बीच में। ठीक है, उनकी ना पता है द्विधा मनस्थिति हो रही है, कंफ्यूजन में है बहुत, या फिर इल्यूजन है ये। ठीक है, ये इल्यूजन में है, पीछे पानी है, उनको ऐसा कुछ ऐसा लग रहा है उनको कि ना कि फालतू का इल्यूजन उन्होंने पाल के रखा है अपने मन में, फालतू के इमोशंस पाल के रखे हैं, फालतू सोच रहे हैं वो। ठीक है, कुछ भी सोच रहे हो, उनके मन में क्या चल रहा है, वो नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं, नेगेटिव सोच बहुत ज्यादा है, क्योंकि ग्रहण लग गया है आपके रिश्ते को, उनके दिलो दिमाग में ना ग्रहण है। ठीक है, निगेटिविटी बहुत है यहाँ पे। ठीक है, द मून की एनर्जी फियर को दिखाते, इल्यूजन को दिखाते, इल्यूजन में है आपके पर्सन। अब वो इल्यूजन क्या है, हो सकता है कि फियर ऑफ लूजिंग यू, ये भी एक इल्यूजन हो सकता है कि कहीं आप उनकी जिंदगी से चले ना जाए। ठीक है, क्योंकि वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, या फिर वो आपको टाइम नहीं दे पाते हैं। ठीक है, पैशनेट कनेक्शन फील करते हैं, आप दोनों के बीच में एक स्पार्क है। ठीक है, तो आपके पर्सन यही कहना चाहते हैं आपसे कि वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। ठीक है, एफर्ट्स डालना चाहते हैं वो इस रिश्ते में, लड़ना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए वो लड़ना चाहते हैं। ठीक है, ओनली थिंग की स्ट्रेंथ की बहुत कमी है, तो वो स्ट्रेंथ भी है। हो सकता है आपके पर्सन बहुत ज्यादा जिद्दी है। ठीक है, अपने पर ही अड़े हुए हैं कि वो देखिए एक लायन है, बहुत ज्यादा इगोइस्टिक है ना, और इसीलिए ना वो उनको ऐसा लगता है कि मैं एक्सप्रेस ही नहीं करूं और आप बातें करो, आप ही आप एक्सप्रेस करो, आप ही आप मतलब मतलब एफर्ट्स आप ही डालो। वो एफर्ट्स डालना नहीं चाहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं। ठीक है, विद दिस एज ऑफ वैंस एनर्जी न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि ये जो कनेक्शन है ये बहुत डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है ये। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि इसमें बहुत आप दोनों के बीच में जो प्यार है, वो एक पैशनेट फील करते हैं, एंड एक स्पार्क है। ये जो है, ये जो कनेक्शन है ये कभी खत्म नहीं होगा, ये कनेक्शन ऐसा वो फील करते हैं वो, और वो आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, एक पैशनेट के साथ आपसे मिलना चाहते हैं वो। ठीक है, विद दिस एक्वेरियस एनर्जी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो भगवान से भी कि आप एक स्टार हो उनके लिए। ठीक है, और वो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। देखिए, इनका एक पैर पानी में है और एक पैर जमीन पर है, तो प्रैक्टिकल भी है वो और इमोशनल भी है वो। ठीक है, तो दोनों को वो बैलेंस में रखना चाहते हैं। ठीक है, न ज्यादा प्रैक्टिकल हो न ज्यादा इमोशनल हो, आप दोनों को बैलेंस में रखना चाहते हैं। ये स्टार की एनर्जी है, स्टार की एनर्जी बहुत स्वीट एनर्जी है, बहुत प्योर एनर्जी है। ये एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप भी हो सकता है। ठीक है, आप दोनों के बीच में एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप हो सकता है। ठीक है, और विद दिस पेज ऑफ फैंस आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, आपके मैसेजेस को देख रहे हैं, कॉन्वर्सेशन जो कुछ भी हुआ है आप दोनों के बीच में मैसेजेस में, वो मैसेजेस देखते रहते हैं वो। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे 8 ऑफ वैंस की एनर्जी निकल के आई है, तो
सॉरी 9 ऑफ फैंस की एनर्जी है, तो यही स्वॉर्ड्स की एनर्जी तो यही बताती है कि आपके पर्सन रात रात भर जाग रहे हैं, उनको नींद नहीं आ रही है, उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस एंजाइटी फील हो रहा है, उनके दिलो दिमाग में एक इल्यूजन है। ठीक है, तो ये एक 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी, एक 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। तो ये एनर्जी यही बताती है कि उनके मन में इल्यूजन है, उनके मन में डर है। द मून की एनर्जी बता रही है फियर है, रात रात भर सोचते हैं, एक नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं आपके पर्सन। इस रिश्ते के बारे में बहुत सोच रहे हैं, उनको मालूम है कि ये रिश्ता उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो रिश्ता है द स्टार की एनर्जी है। तो उनको मालूम है कि ये रिश्ता कुछ स्पेशल कनेक्शन है, ये कोई ऐसा वैसा कनेक्शन नहीं है। उनको भी समझ में आ रहा है धीरे धीरे, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, जो कुछ भी है एक प्योर रिश्ता है, एक प्योर लव है ये। ठीक है, ऐसा ऐसा उनको अब महसूस हो रहा है, इसीलिए स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन है, रात रात भर नींद नहीं आ रही है उनको। ठीक है, वो इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं विद दिस 9 ऑफ वैंस एनर्जी। अकेलापन महसूस करते हैं, वो आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, और कंफ्यूजन में भी बहुत है, इल्यूजन है, फेयर है उनको कि कहीं आप उनके लाइफ में से हमेशा के लिए चले ना जाए। यहाँ पर डेथ की एनर्जी भी निकल के आ रही है, बहुत नेगेटिव एनर्जी है ये। देखिए, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी निकल के आ रही है। अब मैं क्या ही बताऊं आपको, आपके पर्सन ना बहुत ज्यादा उनकी कंडीशन बहुत खराब है अभी, उनको हीलिंग की जरूरत है अभी। 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो ऑब्वियसली थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा था आप दोनों के बीच में। ठीक है, इसीलिए ये रिश्ता जो है आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, ये प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ गई कि बस मतलब पूछो ही नहीं, कि आप दोनों के बीच में झगड़े शुरू हुए, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड क्या कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स वगैरह, ये भी शुरू हो गई थी आप दोनों के बीच में। इसलिए आप दोनों के बीच अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, या फिर आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके बिना वो रह नहीं पा रहे हैं। थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में इंटरफेयर कर दिया, लेकिन अभी जिस तरह से उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, उनका भी दिल टूट चुका है अभी। इसीलिए वो रात रात भर इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, और आपका कितना इंपॉर्टेंस है उनके लाइफ में उनको अब समझ में आ रहा है। तो वो आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पा रहा हूँ, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। ठीक है, और मेरा दिल टूट चुका है अब, जिस तरह से मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, मेरा भी दिल टूट चुका है अब, और मैं एक नई सिरे से शुरुआत करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तो सब कुछ खत्म हो चुका है इस रिश्ते में, अभी सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन एक न्यू स्टार्ट करना चाहता हूँ मैं इस रिश्ते के लिए, न्यू बिगिनिंग चाहता हूँ मैं इस रिश्ते के लिए, क्योंकि मैं बहुत अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। भीड़ भीड़ है, बहुत भीड़ है, लेकिन भीड़ में भी मैं तन्हा महसूस कर रहा हूँ, रात रात भर मैं सो नहीं पा रहा हूँ। मैं इस रिश्ते के बारे में सोचता हूँ, मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, मुझे बहुत ज्यादा एंजाइटी है। अब मैं क्या करूं, मैं बहुत कंफ्यूजन में हूँ। आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हूँ, और मैं इस इल्यूजन में था कि ये रिश्ता मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इल्यूजन, ये जो पट्टी है, ये अब हट चुकी है। थर्ड पार्टी की वजह से ये पट्टी बंधी हुई थी उन्होंने। ठीक है, तो वो पट्टी अब हट चुकी है। अब वो बहुत ज्यादा मेच्योरली आपके बारे में सोच रहे हैं, दिस किंग ऑफ वैंस एनर्जी, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं वो। तो आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, आपके बिना वो रह नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आपको यही मैसेज देना चाहते हैं वो, कि जो कुछ भी हुआ है आप दोनों के बीच में, वो बहुत खराब था, वो सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब थी। ठीक है, तो दिस किंग ऑफ टेंटिकल्स एनर्जी वो ये भी कहना चाहते हैं कि आ, मैंने कभी तुम्हारी तरफ ध्यान दिया नहीं, मैंने हमेशा फाइनेंस की तरफ ध्यान दिया, अपने करियर की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दिया। ठीक है, हमेशा तुम चाहती थी कि बात करो, लेकिन मैं हमें हमेशा प्रैक्टिकल सोचता था इस रिश्ते के बारे में, तुम्हारे बारे में हमेशा मैंने प्रैक्टिकल ही सोचा। ठीक है, तो आपके पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं कि वो अब एफर्ट्स एफर्ट्स डालना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, हार्ड वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं वो, आपसे बात करना चाहते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी चाहते हैं वो इस रिलेशनशिप में, मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको, भगवान से दुआएं मांग रहे हैं वो, कि सब कुछ सही हो जाए अब दोनों के बीच में।
जो कुछ भी प्रॉब्लम्स थी वो अब हट जाए। आपके मन में भी बहुत हो सकता है कि मतलब मेरे जो पर्सन ने मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव किया, यही है आपके भी मन में। जाहिर सी बात है आपके मन में, मतलब आपने भी रात रात भर उनके बारे में सोचा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस एंजाइटी में थे आप भी, ठीक है। लेकिन आपको भी हीलिंग की जरूरत है और उनको भी हीलिंग की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये जो एनर्जी है, ये जो कनेक्शन है, ये बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी निकल के आई है, तो आपका भी दिल टूटा है, जिस तरह से आपका दिल टूटा है तो उनका भी दिल टूटा है अभी। वो भी अब बहुत ज्यादा तकलीफ में है और उनको हीलिंग की अभी जरूरत है। तो आपको भगवान से दुआएं मांगनी है कि वो अभी जल्द से जल्द हील हो जाए, और आपको वो मैसेज जरूर करेंगे, ठीक है, फोन पे बात जरूर करेंगे, लेकिन आपको उनको चेज नहीं करना है, ठीक है। अभी उनकी हिम्मत नहीं है, स्ट्रेंथ की बहुत कमी है उनको। तो स्ट्रेंथ तभी मिलेगी जब वो हील हो पाएंगे, और हील होने के लिए बहुत टाइम लगता है। समय के साथ साथ ही हीलिंग होती है, ठीक है। तो आपको दुआ करनी है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि आपके पर्सन जल्द से जल्द हील हो जाए, ठीक है। एंड समय के साथ साथ सब सही हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो आपके पर्सन आपको यही कहना चाहते हैं कि तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें मैसेज जरूर करूंगा या करूंगी, या फिर मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे हर कॉन्वर्सेशन को देखता हूँ या देखती हूँ, ठीक है। मैं तुम्हारे पिक्स को देखता हूँ और मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आ रही है, और मैं बहुत गिल्ट में हूँ, ठीक है। बहुत ज्यादा गिल्ट में है आपके पर्सन, बहुत ज्यादा पछता रहे हैं वो। तो और बहुत ज्यादा अकेलापन भी महसूस कर रहे हैं वो। रात रात भर मैं सो नहीं पा रहा हूँ, तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आ रही है, और जल्द से जल्द मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, और मैं जल्द से जल्द तुम्हें मैसेज करूंगी या करूंगा या फोन भी करूंगा। मैं भगवान से यही दुआएं मांग रहा हूँ कि तुम्हारे और मेरे बीच जो कुछ भी प्रॉब्लम चल रही थी वो सब कुछ खत्म हो जाए, और नए सिरे से ये रिश्ते की शुरुआत हो जाए। अभी तो इस रिलेशनशिप का डेथ हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन एक न्यू बिगिनिंग भी है यहाँ पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे एस ऑफ वॉन्स की एनर्जी दिख रही है जो न्यू बिगिनिंग को दिखाती है, ठीक है। प्लीज गाइड, प्लीज मुझे मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दीजिए। मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है वो मेरे व्यूवर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज गाइड द ड्रीम। तो यस, ड्रीम देखते हैं आपको, मतलब आपके बारे में सोचते हैं, ड्रीम करते हैं, ठीक है। आप, हो सकता है कि आपके ड्रीम में भी वो आ रहे हैं और उनके ड्रीम में भी आप आ रहे हो, ये भी हो सकता है। 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। एग्जॉशन, तो मैंने आपसे ऑलरेडी बोला था कि बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं वो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज्यादा एंजाइटी में है वो, बहुत ज्यादा टेंशन में है वो, ठीक है। 9 नंबर की एनर्जी है ये। मोरालिटी, तो यस, मोरालिटी है यहाँ पे। हीलिंग की उनको बहुत ज्यादा जरूरत है। स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। द मास्टर, कोई गाइडेंस हो सकता है, आप किसी से गाइडेंस लीजिए, या फिर आपके पर्सन को गाइडेंस की बहुत जरूरत है। कोई ऐसे हीलर होने चाहिए जो उनको हील कर पाए, क्योंकि बहुत नेगेटिव एनर्जी है अभी उनकी, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं। तो आप बस दुआएं मांगिए कि उनका जो ऑरा है वो पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। थंडरबोल्ट, तो अभी तो ऐसी सिचुएशन है कि आप दोनों के बीच में जो है थंडरबोल्ट, मतलब यही है, टॉवर मोमेंट है। आप दोनों के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन से गुजरे हुए हो आप दोनों भी, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा था। तो आपका तो दिल टूटा ही टूटा, उनका भी दिल टूट टूट चुका है, ठीक है। तो यही है, सब नेगेटिविटी ही है, रिबर्थ है, रिबर्थ। मतलब मैंने आपसे कहा है यहाँ पे डेथ की एनर्जी निकल के आई है, डेथ इज
डेथ क्या है? डेथ रीबर्थ ही है। एक जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उसका अब डेथ हो चुका है एंड रीबर्थ मतलब एक नई साइकिल शुरू होने वाली है। अब आप दोनों के बीच में रीबर्थ होने वाला है। आपके और आपके पर्सन के बीच में जो कुछ भी मतलब प्रॉब्लम्स चल रही थी वो हटने वाली है और रीबर्थ होने वाला है। एक नई स्टार्ट, एक न्यू शुरुआत, नई सिरे से शुरुआत होने वाली है। मतलब एक साइकिल खत्म हो चुकी है और एक नई सिरे से शुरुआत होने वाली है। न्यू साइकिल की शुरुआत होने वाली है, न्यू बिगिनिंग होने वाली है आप दोनों के बीच में। ठीक है, तो थर्ड पार्टी तो जा चुकी है आप दोनों के बीच में। थर्ड पार्टी का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था। थर्ड पार्टी मतलब फेमिनिन एनर्जी ही है यहाँ पे, थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो मुझे दिख रही है। ठीक है, अब आपके पर्सन को इतना पछतावा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, एंजल प्लीज गाइड मी, मेरे यूनिवर्स को गाइडेंस दीजिए। ओके फाइन। थर्ड पार्टी का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था। इट्स अप टू यू नाउ। देखिए, एंजल्स ने भी यही कहा है कि अब आपके ऊपर है निर्भर सब कुछ। ठीक है, आपको अब हीलिंग देनी है आपके पर्सन को। अब क्योंकि आपके पर्सन को अब आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अभी जिस दौर से वो गुजर रहे हैं अभी उनको आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको उनको मैसेज नहीं करना है, लेकिन ओनली थिंग आपको दुआएं मांगनी है, प्रे करनी है आपको। वटेवर आप दोनों के बीच में हुआ है आपको लेट गो करना है अभी। ठीक है, आपको सब कुछ भूल जाना है। जो कुछ भी हुआ, जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ आप। ठीक है, क्योंकि एक नई नई जिंदगी जो होती है ना, एक रीबर्थ होता है, वो एक रीबर्थ होने वाला है आप दोनों के बीच में। एक्शन है तो टेक एक्शन, यू हैव टू टेक एक्शन, या फिर आपके पर्सन एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्शन की एनर्जी निकल के आई है तो ऑब्वियसली आपके पर्सन एक्शन ले सकते हैं। रिमेन पॉजिटिव, तो आपको पॉजिटिव रहना है। चाहे कोई भी सिचुएशन हो आपको पॉजिटिव रहना है। एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं कि आपको पॉजिटिव रहना है। और मुझे यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक फॉरगिवनेस की एनर्जी मिली है। तो ऑब्वियसली मैंने आपसे बोला है कि आपके पर्सन ने भले ही आपका दिल तोड़ा है लेकिन आपको उनको फॉरगिव करना है, क्योंकि उन इन सब चीजों में ना उनकी कोई गलती नहीं थी। ये सब थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है। हालांकि प्यार तो वो आपसे ही कर रहे थे और आपसे ही करते हैं। लेकिन होता है ना ऐसा कि जब दो सच्चे प्यार करने वाले होते हैं ना, तो एक मतलब थर्ड पार्टी भी होती है जो सच्चा प्यार नहीं देख पाते। ठीक है, और यही हुआ है आप दोनों के बीच में। अब इसमें क्या है, इसमें मैंने सब कुछ, उनके मैसेजेस क्या है, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए है, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। ये सब कुछ मैंने आपसे डिस्कस किया है। तो फॉरगिवनेस बहुत जरूरी है। आपको उनको फॉरगिव करना है। आप चाहे चाहे अब जो कुछ भी हुआ है आप दोनों के बीच में आप उनको फॉरगिव कर दो। ये एंजल का मैसेजेस है। लेट गो कर दो जो कुछ भी हुआ है, नेगेटिविटी जो कुछ भी हुई है आपके रिलेशनशिप में, आपको उनको लेट गो करना है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, एंजल्स आपको बोल रहे हैं, लेकिन इट इज अप टू यू नाउ। आपका मन क्या बोल रहा है, आपकी सोल क्या बोल रही है, आपको वही करना है अब। ठीक है, आपके पर्सन एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, और आपको पॉजिटिव रहना है। ठीक है, तो यही है मैसेजेस आपके पर्सन के कि वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और जिस तरह से उन्होंने आपके साथ बिहेव किया है आज उनके साथ भी वही हो रहा है। लाइक व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। ठीक है, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं वो, और वो आपको आपसे बात करना चाहते हैं। वो स्पाई कर रहे हैं, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। वो आपको यही है कि मैं तुम्हारे मैसेजेस को पढ़ रहा हूँ, मैं तुम्हारे पिक्स को देख रहा हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है और मैं इस कनेक्शन में एफर्ट्स डालना चाहता हूँ। ठीक है, तो आपको भी पॉजिटिव रहना है। ठीक है, आपको नेगेटिविटी की तरह से मतलब नहीं सोचना है, आपको पॉजिटिव ही सोचना है, क्योंकि आपके पर्सन तो ऑलरेडी निगेटिविटी से घिरे हुए हैं। लेकिन आपको उनको हीलिंग देनी है। आपको उनको उनके लिए आपको दुआएं मांगनी ही है। मेडिटेट कीजिए। ठीक है, मेडिटेट कीजिए, शांति से बैठिए। इन क्या कहते हैं, यू नो लाइक
अनुलोम विलोम कीजिए, शांत बैठिए, यूनिवर्स से बात कीजिए, आंखें बंद कीजिए, दुआएं मांगिए कि मेरे जो पर्सन है उन्होंने जो कुछ भी किया है मेरे साथ, मुझे बहुत 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 बुरा लगा है, लेकिन फिर भी मेरे पर्सन आज जिस हाल में है, प्लीज आप उनको हीलिंग दीजिए। ठीक है, आपको ये प्रार्थना करनी है, आपको ये प्रेयर करनी है, आपको मेडिटेशन करना है। और मैं जैसे कि हर एक वीडियो में बताती हूँ कि 7 चक्रा हीलिंग मेडिटेशन आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि नीचे के जो 2 चक्रास है वो रिलेशनशिप से रिलेटेड होते हैं। सैक्रल चक्रा इज रिलेटेड टू द रिलेशनशिप। जिस तरह से सैक्रल चक्रा अगर आपका हील हो गया ना, तो आपका रिलेशनशिप भी हील हो जाएगा। आप दोनों के बीच में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन प्रॉब्लम आएगी, लेकिन प्रॉब्लम्स जाएगी भी। ठीक है, मंत्र चैंटिंग कीजिए। ठीक है, रोज आधा घंटा मंत्र चैंटिंग कीजिए ताकि आपका ऑरा पॉजिटिव बने। ठीक है, आपको आपके ऑरा को पॉजिटिव बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब नेगेटिव ऑरा होता है ना, तब ये सब झगड़े होते हैं, नेगेटिविटी आती है, चाहे वो फाइनेंसेस में हो, करियर में हो, घर में हो या फिर रिश्ते में हो, बहुत नेगेटिविटी आती है। इसीलिए मैं आपको यही गाइड करना चाहूंगी कि आप अपना ऑरा लॉक कीजिए, आप अपने ऑरा को क्लेंस कीजिए। ठीक है, 7 चक्रा हीलिंग मेडिटेशन कीजिए। ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, धीरे धीरे जिंदगी इतनी अच्छी हो जाएगी, रिलेशनशिप वाइज, करियर वाइज, फाइनेंसिस वाइज, इतना अच्छा आपको महसूस होगा। देखिए, चक्रास में ये नहीं बोल रही हूँ कि एकदम से एक्टिवेट होंगे। इतने कर्मास होते हैं ना अपने, जो पिछले जन्म के भी कर्मास होते हैं, इतनी गंदगी होती है हर एक चक्रा में। ठीक है, उस गंदगी को हटाने में ही 6 महीने 7 महीने लग जाते हैं। ठीक है, जब वो गंदगी हट जाएगी, जब आपके चक्रास क्लेंस होंगे ना, 7 to 8 मंथ के बाद ही आपको महसूस होगा कि आपके चक्रास अभी वाइब्रेट हो रहे हैं, घूम रहे हैं आपके चक्रास। ठीक है, तो इट इज नॉट दैट इजी, लेकिन यस, मेडिटेट कीजिए। आप मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। 7 चक्रा हीलिंग का मेडिटेशन तो कीजिए ही कीजिए। हर एक चक्रा इज रिलेटेड टू योर लाइफ, टू योर प्रॉब्लम। इफ यू वांट अ सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स, वर्क ऑन योर चक्रास। इट इज नॉट नेसेसरी कि जो ट्विन फ्लेम्स है उनको ही अपने चक्रास पे वर्क करना है, लेकिन देखिए, जो स्पिरिचुअलिटी में आता है वो अपने आप उनको समझ आती है 7 चक्रा हीलिंग क्या है। ठीक है, कर्मा हीलिंग क्या है, कर्मा हीलिंग मेडिटेशन होता है, 7 चक्रा हीलिंग मेडिटेशन होता है। आपको इतने ट्रिगर्स मिलते हैं। आपकी लाइफ, किसी की भी लाइफ पॉजिटिव नहीं है, हर किसी की लाइफ में नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों साइड्स होते हैं। ठीक है, तो आपको अगर सब कुछ सही चाहिए एंड बैलेंस में चाहिए, तो आपको मेडिटेट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू मे गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ माय वीडियोस। ठीक है, एंड पॉजिटिव रहिए, टेंशन नहीं कीजिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। पॉजिटिविटी अट्रैक्ट्स पॉजिटिविटी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू ऑल।